अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उन प्रॉपर्टीज़ में से फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। आज 7 और 8 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं जो डिस्कस करनी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है, जिसमें उसने यू सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू 20, यानी फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर दिए गए हैं। ए सेट दिया गया है 20 तक इवन नंबर्स, बी सेट में 19 तक ऑड नंबर दिए गए हैं, यानी 3 सेट दिए गए हैं। इन 3 सेट्स में हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 सेट दिए गए हैं, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ लिखते हैं। डी मॉर्गन लॉ है क्या? डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये 2 पार्ट्स हैं। इन 2 पार्ट्स को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। सबसे पहले हम इसमें फ़र्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमें ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी हम लेंगे। ए यूनियन बी का पहले ए का सेट लिखेंगे 2 4 6 अप टू 20, यानी इवन नंबर यूनियन, और नंबर 1 3 5 बी सेट लिखेंगे अप टू 19। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी लेते हैं। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो हम 1 2 3 अप टू 20 तक तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट लेते हैं। वो किसके इक्वल है? यू माइनस ए यूनियन बी। किसी भी चीज़ कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के से उस सेट को माइनस कर दो तो वो उसका कम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यू माइनस ए यूनियन बी लेंगे। सबसे पहले यू सेट लिखते हैं, जो कि है 1 2 3 अप टू 20, माइनस ए यूनियन बी भी है 1 2 3 अप टू 20। तो अगर किसी सेट में से उसी सेट को माइनस कर दें तो पीछे खाली सेट बचता है। तो हमारे पास ये खाली सेट, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में कहा गया है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट लेंगे। ए कम्प्लीमेंट के लिए हमें यू माइनस ए चाहिए, यू माइनस ए। तो सबसे पहले यू सेट लिखते हैं 1 2 3 अप टू 20, माइनस ए सेट लिखते हैं। ए सेट है हमारे पास 2 4 6 अप टू 20, यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर माइनस हो गए तो पीछे ऑड नंबर बचते हैं। ऑड नंबर है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19। ये हम ऑड नंबर यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 अप टू 19। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह हमें बी कम्प्लीमेंट चाहिए। बी कम्प्लीमेंट है यू माइनस बी। तो यहाँ यू सेट लिखें 1 2 3 अप टू 20। इसी तरह हमारे पास माइनस बी सेट लिखें ऑड नंबर 1 3 5 अप टू 19। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर माइनस हो गए, पीछे इवन नंबर बचते हैं, जो कि हैं 2 4 6 अप टू 20। तो हमें राइट हैंड साइड दी गया। राइट हैंड साइड क्या बनानी है? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट लिखते हैं, क्या हमारा आंसर आया था 1 3 5 अप टू 19। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट लिखते हैं इंटरसेक्शन करके 2 4 6 अप टू 20। हमें पता है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो इन 2 सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर एक खाली सेट आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। हमें इक्वेशन 1 और 2 देखी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से we see that ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। तो ये यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट भी प्रूव करेंगे डी मॉर्गन लॉ का। तो सेकंड पार्ट क्या है, पहले वो लिखते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमें इंटरसेक्शन बी चाहिए।
تب اس کا کمپلیمنٹ لیں گے. تو اے انٹرسیکشن بی نکالتے ہیں. اے انٹرسیکشن بی, سب سے پہلے اے سیٹ لکھتے ہیں. اے سیٹ ہے ہمارے پاس 2 4 6 اپ ٹو 20. انٹرسیکشن بی سیٹ ہے ہمارے پاس 1 3 5 1 وہ 3 وہ 5 اپ ٹو 19. تو ہم انٹرسیکشن میں کامن ایلیمنٹ لیتے ہیں. دونوں میں کامن کوئی بھی نہیں ہے تو یہ خالی سیٹ آ جائے گا. تو ہم اس کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کے مطابق. اے انٹرسیکشن بی ہول کا کمپلیمنٹ وہ ایکول ہے یو مائنس اے انٹرسیکشن بی, مائنس اے انٹرسیکشن بی. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے یو سیٹ لکھتے ہیں 1 2 3 اپ ٹو 20 مائنس اے انٹرسیکشن بی خالی سیٹ ہے. کسی بھی سیٹ میں سے خالی سیٹ مائنس کر دیں تو وہ سیٹ ہی بچتا ہے, تو وہ سیٹ ہم نیچے لکھ دیں گے 1 2 3 اپ ٹو 20. تو یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر 1 آ گئی, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہم نے پروو کر لی. اس کے بعد ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھتے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہمیں اے کمپلیمنٹ بھی چاہیے, بی کمپلیمنٹ بھی چاہیے, اور اس کا یونین لینا ہے. تو ہم سب سے پہلے اے کمپلیمنٹ لکھیں گے. اے کمپلیمنٹ ہمیں گیون ہے, اوپر ہم نے نکالا ہوا ہے. اے کمپلیمنٹ ایکول ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس, اوپر ہم نے گیون کیا تھا 1 3 5 اپ ٹو 19. اسی طرح ہمیں بی کمپلیمنٹ بھی دیا گیا ہے. بی کمپلیمنٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس 2 4 6 اپ ٹو 20. تو اس کا ہم یونین لیں گے, اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ, جو کہ ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ, یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو یہ سب سے پہلے اے کمپلیمنٹ لکھتے ہیں 1 3 5 اپ ٹو 19, اور اس کے بعد ہم یونین لیتے ہیں. یونین لے کے بی کمپلیمنٹ کا سیٹ لکھتے ہیں 2 4 6 اپ ٹو 20. تو یونین میں تمام ایلیمنٹس آتے ہیں, تو یہ لکھتے ہیں 1 2 3 4 اپ ٹو 20. یہ ہم اس کے ایکویشن نمبر 2 کہہ دیں گے. تو فرام ایکویشن 1 اینڈ 2 ہمارے پاس ایکویشن 1 بھی دی گئی ہے 1 2 3 اپ ٹو 20 ہے, ایکویشن 2 بھی دی گئی ہے 1 2 3 اپ ٹو 20. تو اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ ہے, اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. تو یہ ہم نے ایکویشن 1 اینڈ 2 سے پروو کر دیا, ہینس پرووڈ. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کویشچن نمبر 3 پروو ہو گیا. اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے. کویشچن نمبر 4 میں بھی ہمیں یہی کچھ کرنا ہے. کویشچن نمبر 4 میں اس نے کہا ہے کہ ویریفائی کریں ڈی مارگنز لا کو. ہی ہمارے پاس یو سیٹ دیا گیا ہے, اے سیٹ بھی دیا گیا ہے, بی سیٹ بھی دیا گیا ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہی پروو کرنا ہے. یو سیٹ میں وہ کہتا ہے کہ تمام الفابیٹس دیے گئے ہیں, وہ تمام کے تمام 26 الفابیٹس ہیں انگلش. وہ یو سیٹ ہے ہمارے پاس یونیورسل. اسی طرح ہمارے پاس اے سیٹ دیا گیا ہے, واولز 5 واول ہیں اے ای آئی او یو. بی سیٹ ہمارے پاس کانسوننٹ دیا گیا ہے, یعنی 21 الفابیٹ واولز کو چھوڑ کے. تو ہمارے پاس اے بی سی یو یہ 3 سیٹ اسی کویشچن کی طرح دیے گئے ہیں. ان 3 سیٹ سے ہم نے ڈی مارگنز لا کے وہی 2 پارٹس پروو کرنے ہیں جو کہ یہاں پہ پروو کیے ہیں. تو امید ہے آپ اسے پروو کر لیں گے. اگر پروو نہ ہوا تو آپ بتا دیجیے گا, اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے. تو یہاں پہ ہمیں ڈی مارگنز لا کی سمجھ آ گئی ہے. آئی ہوپ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی ڈی مارگنز لا کیا ہوتا ہے. یہ 2 پارٹس ہیں, یہ ہم نے پروو کرنے ہیں. کویشچن نمبر 3 میں پروو کر دیے, کویشچن نمبر 4 میں آپ نے پروو کرنے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.